नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, आज है 14 फरवरी 2025 और आज के भी इस वीडियो में हम पिछले वीडियो की तरह ही करंट अफेयर्स के एक्सपेक्टेड प्रश्नों की एक टेस्ट लेकर आप सबों के बीच हाजिर हैं। दरअसल यहाँ पर इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा क्योंकि समय थोड़ा-सा कम था। एक्चुअली आप लोगों को मालूम है, कल भी हमने जानकारी आपको दिया था कि ये जो पीडीएफ अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, ये बिहार स्पेशल का वार्षिकांक संस्करण है। तो इस पीडीएफ की अगर हम बात करें, इसमें आपको बिहार से संबंधित जो करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं पूरे साल, उसका यहाँ पर विस्तृत वर्णन आपको मिल जाएगा। जिस प्रकार से पिछले 1 साल करंट अफेयर्स की रेगुलर क्लासेस चली है, हूबहू वो तमाम चीज़ें प्रिंटेबल फॉर्म में जिसे आप प्रिंट कर सकते हैं, वो इस ई बुक में या फिर इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। और इसमें एक खास विशेषता यह है कि इसमें 20 करंट अफेयर्स का टेस्ट भी हमने आपको दिया है, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह है। ये बिहार के सभी एग्जाम में आपको मदद करेगा। यहाँ से अपनी तैयारी का आप मूल्यांकन कर पाएंगे और इसमें बिहार जीके का भी टेस्ट दिया गया है। अच्छा, ये पीडीएफ जो कल लॉन्च हुआ था, उसके बाद मुझे फील हुआ कि इसमें थोड़ी कमी रह गई। हमने देखा कि थोड़ी कमी थी। इस चीज़ को सुधार करने में थोड़ा लंबा वक्त लग गया, जिस वजह से समय के अभाव के कारण ही आज वाले भी इस क्लास में हमने टेस्ट का आयोजन किया है। ये एक्सपेक्टेड प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों प्रश्नों को हमने पूरे साल भर से मतलब रेंडमली उठाया है। तो पूरे वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। नो डाउट, अगर आपकी तैयारी बेहतर हुई है तो यहाँ पर आप सभी प्रश्नों को हल करेंगे एकदम आसानी से। चलिए, अभी जो रिसेंटली पीडीएफ लॉन्च हुआ वार्षिकांक यानी ईयरली करंट अफेयर्स बिहार का, आप इस कोर्स के माध्यम से एक नॉमिनल सा चार्ज पर आप एप्लीकेशन के माध्यम से इस कोर्स के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग कोर्स लिए हुए हैं वो लोग आप वहाँ से डाउनलोड जरूर कर लीजिए। चलिए, पहले प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न आपके बीच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस, जो कि इस वर्ष इसकी 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है, तो संविधान दिवस के अवसर पर मैथिली और संस्कृत भाषा में अनुवादित भारतीय संविधान की प्रतियां जारी की है। बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न आपको थोड़ा सा बड़ा जरूर दिख रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे कथन जो यहाँ पर विकल्पों में दिए गए हैं ध्यान से पढ़िए और हमें बताइए कि इसमें जो असत्य है, इनकरेक्ट जो कथन है वो कौन सा है, कौन सा विकल्प यहाँ पर इनकरेक्ट है, असत्य है। ठीक है, तो सभी प्रश्नों को यहाँ पर जवाब देखेंगे, इसका आंसर करना है और आंसर को काउंट करना है और वीडियो के अंत में आप हमें बताएंगे कि यहाँ पर आपने कितने प्रश्नों को सही सही हल किया है, ताकि मैं भी जान पाऊंगा कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। एकदम ईमानदारी पूर्वक आप लोग बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर विकल्पों पे आते हैं। जो इस संदर्भ में यहाँ पर विकल्प लिखे गए हैं कि संविधान दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2015 से हुई थी, ये बिल्कुल यहाँ पर सत्य है। हमें पहचान करनी है असत्य की। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस वर्ष श्रीनगर में पहली बार संविधान दिवस मनाया गया है, ये भी सत्य है। ये एक प्रश्न के रूप में भी हमने आपको बतलाया था। ये ध्यान रखिएगा, पहली बार है जब श्रीनगर में संविधान दिवस को लेकर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, मैथिली बिहार की एकमात्र भाषा है जो कि 8वीं अनुसूची में शामिल है। एक्चुअली यहाँ पर संविधान की 8वीं अनुसूची की बात हो रही है, तो ये भी यहाँ पर सत्य है। लेकिन विकल्प नंबर डी को जब आप देखेंगे, मैथिली को 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया था। दरअसल ये वाला जो कथन है ये असत्य है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसे सत्य करेंगे तो ये 2002 नहीं बल्कि ये 2003 होगा। ये ध्यान रखिएगा, 2003 में जो 92वां संविधान संशोधन था, इस मतलब दौरान यहाँ पर आपको ध्यान रखना, मैथिली को इसमें शामिल किया गया था और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। तो विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका असत्य है और यही हमारा राइट आंसर होगा। आई होप आप लोग यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर डी किए होंगे। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि विभिन्न खेलों में असाधारण योगदान के लिए दिए जाने वाले ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को खेल मंत्रालय ने बंद करने की घोषणा की है। इसकी जगह अब अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार दिया जाएगा। अब हमने यहाँ पर पूछा क्या है, बताएं कि इसकी शुरुआत कब की गई थी, यानी कि ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की जो शुरुआत थी ये कब की गई थी, जिसके स्थान पर अब अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार दिया जाने की घोषणा हुई है खेल मंत्रालय के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर ये है विकल्प नंबर बी। अगर आप बी को टिक किया तो बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी ये आपको दे दो, अगर हम केंद्रीय खेल मंत्री की बात करें तो मनसुख मंडाविया है,
जबकि वहीं पर बिहार के संदर्भ में अगर हम बात करें, बिहार के मौजूदा खेल मंत्री कौन है? आई होप आप सभी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं आपको मालूम होगा कि बिहार के मौजूदा खेल मंत्री हैं सुरेंद्र महता। चलिए अब आगे तीसरे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि रशिया में आयोजित 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश की पहल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस को स्वीकार किया गया है? ये यहाँ पर प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को लेकर हमने कई दफ़ा विस्तृत तौर पर जानकारी आपको दिया है। अच्छा, आपको मालूम होगा जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये भारत की पहल है, उसी प्रकार से बिग कैट अलायंस भी जो है ये भारत सरकार की ही पहल है, जिसे कि अभी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो रशिया में आयोजित हुआ यहाँ पर इसको स्वीकार किया गया है। अतः राइट आंसर है विकल्प नंबर सी। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? जो बिल्ली की 7 बड़ी प्रजाति है उसको संरक्षण प्रदान करना इसका मूल उद्देश्य है। विस्तृत तौर पर आपको बतलाया गया है। आप लोग अगर क्लासेस को रेगुलर वे में फॉलो किए हैं, आपके पास मंथली करंट अफेयर्स के नोट्स वगैरह हैं, उसमें देखेंगे जहाँ भी इस तरह की चर्चाएं होती है उस चीज़ को डिटेल में उसमें आपको देखने को मिलेगा। एक प्रकार से जो हमारा मंथली करंट अफेयर्स का मैगजीन आता है वो आपको नई नई चीज़ें तो सीखने में मदद करता ही है। जो अपकमिंग जो PDF होते हैं, मतलब जो आते रहते हैं, उसमें नई चीज़ें तो आप सीखते ही, प्लस उसका एक बेनिफिट यह भी है कि उसमें हमने आपके रिवीजन के लिए जो भी मतलब पॉइंट को लेकर चर्चा होती है उसको लेकर सफिशिएंट पॉइंट डाला है, मतलब डाला जाता है, जिसके माध्यम से तैयारी आपकी एकदम बेहतर तरीके से होती है, रिवीजन आप बेहतर तरीके से कर पाते हैं, जो कि कहीं ना कहीं अभी के बदलते समय में जिस प्रकार से BPSC एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं इस दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं चौथे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बिहारी को हाल ही में यानी कि नवंबर 2024 में कुछ समय पहले ही मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? आप लोग बताइए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आप सभी जानते हैं बॉलीवुड अभिनेता है पंकज त्रिपाठी, जिन्हें अभी हाल ही में मध्य प्रदेश पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अच्छा, गोपालगंज के मूल निवासी हैं पंकज त्रिपाठी, गोपालगंज बिहार के, जहां पर थावे महोत्सव 2023 में आयोजित हुआ था और ये आपके BPSC एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है कि 5वां भारतीय खेल सम्मान 2024 में वर्ष की कोच जो कि महिला कैटेगरी में यानी कि वर्ष की कोच पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है, जो कि ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? आप यहाँ पर ये बोल सकते हैं कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो मिला है ये किन्हें मिला है? ये हिंदी में हमने लिखा है वर्ष की कोच यानी कोच ऑफ द ईयर, महिला कैटेगरी में ये पुरस्कार किन्हें मिला है? एक हिंट यहाँ पर है जो कि ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली ये पहली भारतीय महिला है। अगर आप विकल्प नंबर सी को टिक किया है सुमा सिरूर, तो बिल्कुल यहाँ पर इस प्रश्न का ये राइट आंसर हो जाएगा। 5वां भारतीय खेल सम्मान समारोह 2024 जो अभी हाल ही में आयोजित हुआ, इसमें सुमा सिरूर को कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है विमेंस कैटेगरी में। तो ये प्रश्न है कि हालिया लिखित पुस्तक वाई भारत मैटर्स, ये पुस्तक का विमोचन किनके द्वारा किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ए नंबर जो विकल्प है विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा इसका विमोचन किया गया, ये इनके द्वारा ही लिखित यह पुस्तक है। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। ये प्रश्न है कि हाल ही में 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार मंडप और विकसित बिहार प्रदर्शनी को कौन सा मेडल मिला है? 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो अभी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित हुआ है, इसको लेकर डिटेल जानकारी आपके पास उपलब्ध होगा। हमने एकदम विस्तृत तौर पर आपको बताया है, लेकिन बिहार के संदर्भ में हमने पूछा है कि बिहार मंडप और बिहार बिहार विकसित प्रदर्शनी को कौन सा मेडल मिला, तो यहाँ पर गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। अतः ये बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोल्ड से ये सम्मानित किया गया बिहार मंडप और बिहार या फिर विकसित बिहार प्रदर्शनी को। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार में कहाँ 28 से 30 नवंबर 2024 तक यानी कि पिछले साल अभी हाल ही में राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी बाईपैक्स 2024 का आयोजन किया गया? ये यहाँ पर ये प्रश्न है। देखिए, बाईपैक्स 2024 जो कि एक प्रकार से राष्ट्रीय डाक प्रदर्शनी है, ये इसका जो आयोजन है ये बिहार में अशोका कन्वेंशन सेंटर के अंतर्गत जो बापू सभागार और ज्ञान भवन है, इसी में से ज्ञान भवन में अशोका कन्वेंशन सेंटर के अंतर्गत ये ज्ञान भवन में आयोजित किया गया। अतः विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप सी को टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट है।
9वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा WOHG64 निम्नलिखित में से क्या है? आप लोगों को मालूम होगा, इसको लेकर आपके पास एकदम विस्तृत जानकारी जरूर होगा जो हमने आपको पढ़ाया है। देखिए, WOHG64 एक सुपर जायंट तारा है, या फिर आप बोल सकते हैं एक ये तारा है। अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, यह एक सुपर जायंट तारा है। 10वां और अंतिम प्रश्न है, 30 मार्च 2024 को राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बताएं कि बिहार की किस महान हस्ती को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? कर्पूरी ठाकुर को अभी हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अतः विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अच्छा, एक जानकारी और ध्यान रखिए, अब तक 5 बिहारी को या फिर बिहार से संबंध रखने वाले 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। 5वां नाम है कर्पूरी ठाकुर। अच्छा, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जाएंगे, हमें बताएंगे कि वे 5 महान हस्ती बिहार से संबंधित कौन है जिन्हें भारत रत्न मिला है। अच्छा, मैं ये देखना चाहता हूँ कितने लोगों को ये जानकारी मतलब मालूम है, और साथ ही साथ यहाँ पर 10 में से कितने प्रश्नों को आपने हल किया है वो भी कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बीपीएससी से संबंधित ये कोर्स है, बीपीएससी एग्जाम पर ये केंद्रित है। आप इसके माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली जो करंट अफेयर्स का ये ई बुक लॉन्च हुआ है वो भी आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, करंट अफेयर्स का पूरा पैकेज इसमें इंक्लूडेड है, अलग से लेने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। तो इस पीडीएफ को आप इस कोर्स के माध्यम से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।